सत्स्वरूप में नाम केवल प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलजिनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से देती ब्रह्मानंदम पुरम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दुनिदातीतम दुर्गम सदृशम तत्मसादि लक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाकार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मत जरते निपद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती पाकद करूं सब बन करो सात समंदर शाही सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हरजस पद राग धन्ना श्री चालू है। अब सदगुरुदेव यहाँ धन्ना श्री हरजसों का ज्ञान समझा रहे हैं। हे आत्मा तेरे को इस पंच तत्व शरीर आए बाद में कंगाल होके जाना है या धनवान बन के। आत्मा का अंजल साथ लेके जाना है। जो शरीर पे नाशवान शरीर का जो अंजल खाते हैं वो साथ जाता नहीं है आत्मा के, वो तो यहाँ शरीर के साथ ही रह जाता। आत्मा का अन्न और जल धापने का जो धन्ना श्री बनने का है, यानी आत्मा परमात्मा में मिलना ही धन्ना श्री बनना, मूल और ब्याज को चुकाना है। तो नरदेह में आके तेरे को आत्मा का व्यापार करना है परमात्मा मिलने का, तो इंद्रियों मन और शरीर का व्यापार करना। ये सोच, इंद्रियों मन शरीर का व्यापार तो लक्ष्मी कुमाना है, जो कुमाते सब कुमाते हैं जिसको भूख प्यास लगती है, पर उसके साथ भोजन के साथ भजन का भी व्यापार करो। जो नरदेह की कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, और नरदेह से आत्मा को जन्मी है तो मरना निकलना पड़ेगा, आई है। जब इसको छोड़ेगी, जब महाराज फरमाते हैं तेरे को परेशानी होगी, अगर तू पछताना पड़ेगा। हे प्राणी, अगर तू पंच तत्वों में आकर के और आत्मा का परमात्मा मिलने का व्यापार नहीं किया, तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, ये तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत कोई, जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझवाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावसू जामे फेर नसा। मेरे पास सब प्रकार के ज्ञान का व्यापार है। अब किसको कौन सा व्यापार चाहिए? आत्मा को 3 लोग 14 भुवन में घूमने का व्यापार भी है, नवदा भक्ति जो है, शुभ कर्म है जो है, और जो आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण का जो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो आत्मा को परम पद में परम तत्व धारण करके उसमें मिलाने वाला है। अब कौन सा तेरे को व्यापार बिना चाहिए? अगर परम मोक्ष में जाने का है तो ये अनवे ज्ञान में आपको भांत भांत समझा रहा हूं, इसमें कोई कसर मत। क्यों? मैं वो रतन धर्यो रे बारे सुन ली जो जन लोई,
अमर लोक के चाय होवे सो मान। अमर लोक के अगर तुम्हारे को चाय ना है, ये अणबे ज्ञान रूपी में रतन यहाँ धरा हुआ है, ये राम रतन है। इस राम रतन को जो धारण कर लेता है, तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये राम रतन किससे रटा जाए, किससे धारण करते हैं। स्वासा रतन पराई पूंजे सिमरण सौदा कीजे, खातो धर्म राय को सूप्यो हिसाब हुआ पिस्तासी। ये राम रतन पराई पूंजी है जो 21,624 घंटे में सांसा देते हैं, ये पूंजी लेके बेचते हैं। इस पूंजी से तू मूल ब्याज चुका करके फिर परमात्मा में मिल सकता। ये धर्मराय के पास इसका चित्रगुप्तर का खत है। जब शरीर छोड़े बाद हिसाब होगा, पछताना। तो सौदागरे चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई कैयक मूल ठगाया। कोई लाभ कमाई करके जाता है तो कोई मूल ठगा। तो मूल माय मिनखा दे हारी ब्याज माय दुख पासी। मूल में मिनखा दे हार जाता, मिलती नहीं है, और ब्याज नहीं चुकाता है तो उसको दुख पाना, बार बार जन्म मरण में आना। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन के जो बारंबार। नरदेही मिल गई है तो ये व्यापार, ये अमरलोक पहुंचने का, परम पद में मिलने का व्यापार कर ले ये आत्मा। नहीं तो राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर कर लावे। राम रतन धन है ये, इसको तो त्यागते हैं। और कोड़ी के समान ये शरीर है, इसकी कोड़ी भी बटती नहीं, और उसी की हर महिमा करते हैं। यही हर है, यही परमात्मा है, यही मेरे को मिला देंगे। बस इस कोड़ी जैसी बटे नहीं आत्म शरीर को ही सब परमात्मा समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में राम रतन हीर सुखराम के नेड़ा धरिया निराट। ये राम रतन रूपी हीरे हैं, ये तेरे नेड़े हैं, तेरे गट गट में विराजमान है। इसका तो सौदा सिमरण कर ले। भोजन तो कर पर भजन भी कर। भोजन भजन के लिए ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री मुखार बंद में साथ दिए सिरजनहार ने। तो हे प्राणी, साथ लेकर भी तू बड़ो पधारत नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी सिमरन जिसा बीसरा सौदा पशु संज्ञा लेगा। जो सिमरन जैसे सौदा को बिसर जाएगा नरदेह पाके, तो उसे पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ेगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई मन विचार से कहता है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, कोई हाथ की बात नहीं है, वाह नहीं जाऊंगा। महाराज कह रहे नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा। नर संज्ञा तो उसको कहते हैं जो ज्ञान ध्यान साध समागम यानी साधना का संग करे, उसका गुण समझे, और सिमरण कथा बिलास सिमरण करे, और अणभे वाणी जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी कथा का आध्यात्मिक निर्णय समझे। तब जागे जिते रामी सिमर सूता वही अभ्यास। जागे जितना रटना चलती रहती है मुखार बंद से, उसमें ताकत नहीं चाहिए, न जोर चाहिए, सिर्फ प्रेम प्रीति वैराग चाहिए। प्रेम प्रीति वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, मोह खत्म हो जाएगा, ममता धाप जाएगी, तो समझ जाओ वो रटना चलती रहती है जागे जिते। और सूते भी कंठ चलता है, सांसा चलते हैं, शब्द सुनाई देता रहता है, उसके सारे बराबर कभी रटना चलती है, कभी जीभ चलती है, कभी नहीं चलती है, तो कंठ ही चलते रहते हैं, सांसा ही चलते रहते हैं। ये अभ्यास चलता रहता है घट में, इसको कहते हैं अभ्यास। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर परमात्मा में मिलना है, प्राणी क्यों हर बीसरो रे, तू देखे ने ज्ञान विचार। किणियक सुकृत पावियो रे, ओ मानव तन अवतार।
अरे प्राणी क्यों हर बीस रह्यो रे, तू देखे ने ज्ञान विचार, किण्यक सुकृत पावियो रे, ओ मानव तन अवतार। हे प्राणी, जब नर शरीर मिल गया है तो भोजन तो बराबर कर रहा है, जैसे तेरे तकदीर में लिखा उस मुताबिक, परंतु हर परमात्मा जिसने तेरे को सर्वन संपान शरीर दिया है, देव दुर्लभ शरीर दिया है, हीरे से अमोल मिनका दे दी है, तू उस हर को विसर गया। तू ये केवल ज्ञान का विचार करके, ब्रह्म ज्ञान का विचार करके, हे आत्मा तू ब्रह्म है, माया नहीं है, न जीव है, ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञान का विचार करिए, ब्रह्म ज्ञान तेरा गुरु है। आत्मा अरूप है तो गुरु भी अरूप है। ब्रह्म आत्मा का ब्रह्म ज्ञान गुरु है, इसका विचार कर ले। तूने कई जन्म तक शुभ कर्म करे, जब तेरे को नर शरीर मिला है, नर अवतार मिला है, मानव अवतार है। इसी मानव अवतार से सब जगह कुमाई खानी पड़ती है, 3 लोक 14 वन में भी, चौथे लोक में भी। अरे जिन तो को पैदा कियो रे, नक्षक सकल बनाई, गर्भवास में रक्षा किनी रे, रिजक पहुंचायो लाई। जिसको तेने पैदा किया है, नख चक सर्व संसार में, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के 4 भुजा नाथ का शरीर बनया है, और गर्भवास में 9 महीने रक्षा करी, और रिजक पहुंचाया उसमें, भोजन भी उसके, मतलब 9 महीने जिंदा रहने के लिए भोजन पहुंचाता है। उड़नाल होती है सुंडी में, इसके द्वारा उसको उसका रस मिलता रहता है, जो माता खाती है उसका रस उसको मिलता है। और सकल पसारो खाको रे, कांचो जुग व्यवहार, तू माया में रच रहे रे, क्या चलसी तो लार। ये जितना पसारा है ये खाका यानी झूठा है, ये सच्चा है, इसको सब सच्चा मान रहे हैं। जब श्वासा निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, सब कहता है मर गया मर गया भाई। अरे तो आया जो तो मरना तो है ही, जन्म लिया जिन्हें मरना पड़े। ये तो विधाता की, महाराज फरमाते हैं परमात्मा की, महाराज फरमाते हैं ये तो परमात्मा की प्रकृति का काम है। आया जिसको जाना पड़ेगा, रिद्ध सिद्ध मैंने सिद्ध है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है, अवलिया है, जो आए सबको जाना पड़ेगा। राम कृष्ण इत्यादि हुए, सब हुए, महाराज फरमाते सबको जाना पड़ा, शरीर धारण किया, केवली भगवंतों को भी जाना पड़ा। ये शरीर कच्चा है, युग व्यवहार भी कच्चा है, और जब तक काचे युग व्यवहार में तू फंस जाएगा तो कीची में फंस जाएगा। कीची और काचा अलग अलग है। 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई। 3 लोक माया कीची है, यानी शेड़बेड़ में है। माया ब्रह्म के साथ है आत्मा। 3 लोक 14 वन और शक्ति लोक तक। महाराज पर इस प्रकार तू इस काचे व्यवहार को छोड़ करके, और इस माया में जो रच रहा है, तो ये माया तेरे साथ चलने वाली नहीं। धन पुत्र संपत्ति लक्ष्मी ये सब यहीं रहने वाली है, एक भी साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, आज काल दे साथ मेरे उठ चले गो जोई, 14 तीनों लोक मेरे तर राख सके नहीं कोई। आज काल दिन 7 यानी 4 दिन की चांदनी है। आज काल दिन और 7 4 बताए महाराज ने। 4 दिना की चांदनी, वही अंधेरी रात। आज जन्मा है, काल दूसरा दिन हुआ है, और 7 दिन बाद में फिर तेरा जाना। जवानी, बालकपन, जवान और बूढ़ा, बस इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जाने की समय आ जाता है। जन्मा जी का दिन से दूर आ जाते जाते हैं, श्वासा कम होते जाते और चलने की तैयारी आ जाती। क्यों?
कि 3 लोक 14 वन तन राख सकती। ये आत्मा 3 लोक 14 वन तू स्थिर नहीं रह सकती, चलमान रहती है, अस्थिर रहती है, आना जाना पड़ता है, और आने जाने के लिए गर्भवास का दुख भोगना पड़ता है। 184 योनिया पशु पक्षी में है तो भी 184 गर्भ, नरदेह में आएगा तो भी गर्भवास का दुख, भूत प्रेत काया में, अवगति में या देव काया में रहेगा तो वो हवा की काया है, उनको सुख और दुख व्यापता रहता है। सुख भी है देव काया में तो दुख व्यापता है कि मेरी पुण्यवानी खत्म हुई, मेरे को 184 जाना पड़ेगा, गर्भ में जाना। वो वैसे पछताता है, वैसे घबराता है देव योनि में। अवगति में स्थान नहीं मिलता है, वैसे वो घबराता है। भूत प्रेत यातना में दुख ही दुख है, वो वैसे पछता क्या। तो ये आत्मा का पछताना खत्म करना है, इसको स्थिर रखना है, इसको चलेमान नहीं रखना है। इसलिए नरदेह में आत्मा आती है और परम पद में मिलने के लिए आती है। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। मानव शरीर के लिए देवता तरसते, हमारे को नर शरीर दो, फिर उसमें हम केवल्य भक्ति करेंगे। संतों की सेवा यानी जो संतों ने केवल ज्ञान धारण किया था, ब्रह्म भक्ति धारण करी, वही ब्रह्म भक्ति हम धारण करेंगे। ये संतों की सेवा है, कोई नाशवान शरीर की सेवा करना ये नहीं बताया है। जो संत भेदी जन गावे, जो सांसों श्वास में जो राम नाम को रटते हैं, वो संत का मैं ज्ञान धारण करूंगा, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। और भरत खंड में मांगा है, क्यों? ये संतों का देश है, केवली भगवान भरत खंड में हुए हैं, दूसरी जगह नहीं हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे देवता को ये मालूम है, और जो भरतखंड में जन्मता है वो विदेश जाके बैठता है। केवली भगवंतों की भूमि भरतखंड है, इसलिए ये सोने की चिड़िया बाजती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको भारत माता कहते हैं, और देश को किसी को माता नहीं कहते। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो मिनखा दे की खाकारे, जहां ता खपटे खाए, कह सुखदेव जी पिस्ताव सीरे तो समझ सूरज हर गाय। मिनखा दे की खाकारे, महाराज फरमाते हैं ये मिनखा दे की कुमाई तेरे को सब जगह खानी पड़ती, और भले कोई सी भी तेरे को देही मिल जाओ, कोई सी भी योनि मिल जाओ, उसमें ये परम पद में मिलने की कुमाई नहीं कर सकता। ऊंसा सांस की रटना नहीं कर सकता। ये ऊंसा सांस की रटना नरदेह में होती, और नेयंचर भी नरदेह में आता है, और नरदेह से ही आत्मा परम तत्व में मिलती। इसलिए महाराज फरमाते और मिनखा दे के बिना और जितनी भी देय है, जाचनिक देय हो, कार्णिक हो, महाकार्णिक हो, ब्रह्म काया हो, देव काया हो, 184 काया हो, उन्हें सब में किसी में भी ऊंसा सांस रटना नहीं होती। इसलिए महाराज फरमाते हैं यहाँ जन के निज बात रे देव लके न को। देव योनि में भी ये ऊंसा सांस की रटना लख कर नहीं सकते, और ने अंचर को लख नहीं सकते। महिमा करते हैं केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की इच्छा करते हैं, पर नरदेह मांगते हैं कि केवल ज्ञान जब कर सकेंगे नरदेह में। इसलिए महाराज ने लिखा है कि जन के गत निज बात रे देवई लखे न को। देव आत्मा भी इसको लख नहीं सकते, किसको? नेयंचर। क्यों? उसमें ऊंसा सांस रटना बिना नेयंचर आवी नहीं, और वो भी ब्रह्म के नाम की रटना होगी, राम नाम। दूसरा नाम कितना ही रट लो ऊंसा आवी नहीं। ओम सोम का जप्पा जप्पा भी मुंह बंद करके आता है, ओम भी रटोगे तो उसमें लिवल शिवरण नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मिनखा दे की खाखारे, जाता खपटे खा। मिनखा देही की कुमाई जो है सब जगह खानी पड़ती है,
अब इसमें तू कौन सी कमाई, श्वास की कर रहा है, मन विचार की कर रहा है, प्रगति के आधार से कर रहा है, आन जार में है, आन धर्म में है, ये आन देव में। शरीर पूजी घोड़े की कर रहा है तो आन देव। अंग लक्षण सही नहीं, राक्षस वृत्ति है, राग देश मेरी तेरी में फंसा हुआ है, तो वो आन जार में फंसा। और आन धर्म में जो मन विचार से मानसिक जप में मायने अंदर बैठा ध्यान करता रहता है, बस मेरे तो ध्यान चल रहा है, समाधि में हूं, मैं तो अखंड ध्यान में हूं, तो ये सब आन धर्म में। मन विचार प्रगति जब तक परखती है वो आन धर्म है। आत्म धर्म तो आत्म चेतन के आधार से निरंतर दुनियात्मक शब्द का आनंद आता है और वर्णात्मक मुखारबंद से चलता रहता है, वो आत्म धर्म है। ढाई अक्षर की भक्ति, आधा निरंतर गणनाता है और राम रटना मुखारबंद पे उसा सांस लेबंद चलती है, उसको आत्म धर्म कहते। हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा, इसके बिना कै सुखदेव जी पिस्तावसी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा तेरे को पिस्ताना पड़ेगा जहां भी जाएगी। इस नरदेही में तेरे को मालूम नहीं है कहाँ जाएगी, पर संतों का ज्ञान कह रहा है वहां जाएगी। तो इस नरदेही में तू समझ ले, सुलझ ले और हर को गा ले। अगर इस हर को समझ सुलझ करके नहीं गाएगा, ऊंचा सांस में समझना और सूरज शब्द का मेल करना, सुलझना, समझना पहले फिर सुलझना। 3 लोक 14 भुवन से, तीनों ब्रह्म के देश से अलग होना ही सुलझना है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं और दूसरे संत भी सहजराम जी भी कह रहे हैं, तो हरि गुण गाय ले रे जीव, हरि गुण गाय ले रे जीवड़ा, जब लग सुखी शरीर। हे जीव, हे आत्मा, तू हरि का गुण गा ले, जब तक तेरे नरदेही है तब तक तू सुखी है। कोई नरदेही में दुखी रहते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, मर जाते हैं, हम दुखी हैं। अरे नरदेही के अलावा कोई सुखी नहीं है, सब जगह दुखी दुख है। ये सुखी शरीर है नरदेही, और इसको छोड़ दिया तो पीछे याद ना। शरीर पीछे छूट गया तो फिर तेरे को परमात्मा के लिए तरसता है। और पिंजर व्यापे पीर, अगर जवानी चली गई, बुढ़ापा आया तो उसमें कई पीर तेरे दुख याद है। कभी नाड़ दुखे, कभी हाथ पैर दुखे, कभी क्या दुखे, कभी क्या, सातों सुर ढीले पड़ जाते हैं, ताकत भी नहीं रहती है, तो रटना कैसे करेगा। इसलिए जो बन थका बद लीजिए रे, जे जन कीजे वीर। सूरवीर होकर के हे जन भक्ति करने वाली आत्मा, हे प्राणी, तू जवानी में इसको बदले। सब कहेंगे बुढ़ापा आएगा जब भजन करेंगे, जवानी तो खेलने की है। और संत कह रहे हैं तू जवानी में बदले, बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होगा। रटना भी जवानी में होती है, भोजन की भी भजन की दोनों, कुमाई भी जवानी में होती है और परमात्मा मिलना भी जवानी। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। वो सर जाए दिनों दिन रे बीतो रे, जो अंजलि के नीर। तेरा ये ओसर नरदेही का श्वासा रूपी पूंजी खाली जा रहे हैं बिना राम जी। अंजलि के नीर की जैसे जा रहे हैं। अंजलि का नीर लिया नहीं, वापिस निकला नहीं, लिया नहीं, वापिस निकला। ये श्वासा तेरे को दिए हैं, ये निकलते जा रहे हैं। उम्र कम होती जा रही है। अपन तो कह रहे इतनी उम्र ज्यादा हो गई, इतने बड़े हो गए, और परमात्मा के घर छोटे होते जा रहे हैं। तो बोहर ने हंसो आवसीरे, इन मान सरोवर तीर। इन मान सरोवर नरदेही में नहाने के लिए ये बोहर हंसा मिलना बहुत कठिन है। ये मान सरोवर की तीर नरदेही तेरे को मिली है, और इस नरदेही रूपी मान सरोवर में कौन नहाएगा। ये भाग भला सतगुरु मिलो रे, पड़ो समंद में सी। जिसका भाग्य उदय होंगे कई जन्मों के पुनवानी से, तो ऐसा सत्य केवल ज्ञान उसके बुद्धि पे समझेगा और सुलझेगा। समझेगा जब तो ऊंचा सांस रटना करेगा,
और सुलझेगा कब? तो सूरज शब्द का मेल होके पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग निवास कर लेगा, तो वो सुलझ जाएगा। तो फिर समुद्र में सिर पड़ जाएगा, बूंद समुद्र के बीचों बीच लहरों में समा जाएगी और लहरों का आनंद लेगी, फिर कभी वो किनारे भटकेगी। तो हंसा होए चुग लीजियो रे नाम अमोलक हीर। हे हंस व्रती आत्मा, तू पानी को छोड़ दे, माया को छोड़ दे, पर दूध पी ले, माता का दूध, गाय का दूध, और ये तीसरा दूध है निरंतर निज नाम, राम का नाम। इसको पी ले, जबरदस्त दूध को सांसों सांस में, तो निरंतर तेरा पति ले जाने वाला आ जाए। तो हंसा होए चुग लीजिए रे राम नाम अमोलक हीर, ये तीसरा दूध है। ये दूध संतजन ही पीते हैं, 5 रस सब लेते हैं, ये छठा रस संतजन ही लेते हैं। अमृत का जो रस पीते हैं वो संत ही पीते हैं। और राम नाम अमृत है, ये राम नाम ही अमृत है। क्योंकि संतों के पास अमृत है, कौन सा है? ये सांसों सांस जो राम नाम रटते हैं, ये अमृत है, ये अमोलक हीर है। सब देवा को देव रमैयो, सब पीरा को पीर, सब देवों का देव भी रमैया है राम नाम। राम नाम से सब देव बने, राम नाम से सब शास्त्र बने, राम नाम से सबको पदवियां मिली है। सब पीरारो पीर, सब पीरों के ऊपर भी ये पीर है अल्लाह। राम नाम, अल्लाह को से राम को एक ही बात। पीर कौन थे? मोहम्मद, मोहम्मद स्वामी पीर थे। मोहम्मद जिन्होंने इसमें बनाई, ग्रंथ बनाया मोहम्मद साहब, उन्होंने बनाया उर्दू में। तो मोहम्मद ने कहा, तो मोहम्मद दूर रम को जान ले। मोहम्मद साहब ने नहीं कहा मेरे को जान ले, मैं पीर हूं मेरे को जान ले, नहीं, रम को जान, जो सब में रम रहा है उस राम को, जो पीरा का पीर है। पीरों के ऊपर जो अल्लाह है, मैं अल्लाह नहीं हूं, पर सब इनको ही अल्लाह माने। जो राम कह दो चाहे अल्लाह कह दो, एक ही बात। इसलिए सुखराम जी महाराज जो पीरों का जो पीर है, सहज राम बज लीजिए रे दुख मेटन सुख सीर। ये नरदेई तेरे को दुख मेटने के लिए, नरदेई में तेरे को आत्मा परमात्मा ने भेजी है, सीर है तेरा परमात्मा में मिलने का। तो सहज राम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम शब्द को भजले, राम शब्द भजले, और सांसों सांस लिवन सिमरन कर, तो तेरे 1,84 का दुख मिट जाए। अगर दुख मिटाना है तो थारा सब भोलप खत्म हो जाएगा, थारो भोलप भी खत्म हो जाएगा, दुख सुख आन पड़े वो भी खत्म हो जाएगा, और भारी हरक शोक मत, हरक और शोक तेरे सब मिट जाएगा, दुख सुख से अलग हो जाएगा। पर ज्ञान समझ सु मन समझाओ रे होनहार साई जानो। तू शरीर रे में जितने होनहार समझ, जैसा जैसा प्रारब्ध है उस मुताबिक यहाँ रहूं, ऐसा ज्ञान समझ करके इस मन को समझा। सबसे पहले हे आत्मा, इस मन को तू समझा सकेगी, तब महाराज फरमाते हैं कि राघव दास के शिष्य सोरे साचोड़ी टेक समाओ रे। राघव दास जी महाराज कह रहे हे शिष्य तू सुन ले, हे आत्मा तू सुन ले, ये साचोड़ी टेक है जो राम नाम सासु सास रटने की, ये संभाव यानी धारण कर लो। गुरु धर्म में गाढ़ा रहो रे, जद सुन गुरुपद पाओला रे। गुरु धर्म में गाढ़ा रोहला, जद गुरुपद पाओला, नहीं तो कैसे गुरुपद की प्राप्ति होगी? अर्गी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राघोदास जी इनके शिष्य थे। तो सुन से जगत मुगत की मैं भाकू, सूरत सतगुरु में राखो रे। सत सबद सु प्रीत गुड़ावो और उधरनो नाको रे। सत सबद से प्रीति करो और सांसों सांस सिमरण करो, तो तेरा नाका आ जाएगा उधरने का। हे आत्मा,
वो संसार नरक की खाए जिनसु थे न्यारा हो रे। ये संसार नरक की खाई है, इस आत्मा को नरक से न्यारा कर लो और साध संगत गंगा में बैसो रे, पियो अमृत धारा रे। साध संगत यानी साधना करो, साधना का संग करो, यही साध संगत है। कोई शरीरदारी के बंधना ये नहीं बताया संतों ने। साध का मतलब साधना, संत का मतलब शब्द में मेल करना। गंगा में नहाओ रे, ये राम नाम रूपी गंगा बह रही है, सबके घट में है, इसको कोई लाड़ी नहीं पड़ती है। पीवो अमृत धारा रे, बैठ करके अमृत धार पी लो राम नाम को। जो जो त्रास सहे सतगुरु की, त्यों त्यों होए बंधानो रे। अरे सतगुरु बचन कहे कोई खारो, ओगण भूल न धारो। सतगुरु बचन कोई अपने को खारा भी कहे तो उसको भूलो मत, धारण कर लो। कई बच्चन महाराज फरमाते तेरे को क्रोध के, अहंकार से, मन के मान सम्मान के लिए मना करते हैं तो उसको सही समझो, तेरे भले के लिए कहते हैं संत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु बचन कोई केवे खारो, ओगुण भूलन धारो रे। जैसे मीन बसे जल माई, जल नीठा मर जावे रे। ऐसे प्रीत गुराजी में राखो, जग थारो भलो हो जावे। ऐसे प्रीत तुम सत्य केवल ज्ञान में रखो, सांसों सांस रटना में रखो, यही सतगुरु है। ये साथ ले जाने वाला है तेरे को, ये आत्मा तेरे साथ जाने वाला है। जो साथ जाने वाला है वो सतगुरु, और जो यहाँ रहने वाले हैं वो महाराज फरमाते हैं सतगुरु नहीं है। सतगुरु का अर्थ ही है नाश नहीं हो, और सारी सृष्टि का एक ही सतगुरु है, ये अनंत है। अनंत तो महाराज फरमाते सब ज्ञानी है, सतगुरु एक ही है। और सत्य ज्ञान का जिसको अनधे परवानगी सृजनार्थ से मिली है, उनको गुरु पदवी दी हुई है, गुरु प्रणाली का पदवी है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस पदवी को स्वीकार करके हे शिष्य आत्मा ये भक्ति कर ले और जन्म मरण को राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा धारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य राम सबा श्री राम राम हरु सबने राम 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 राम।